आइए एक और लीडर की बात करते हैं, वो है रियल एस्टेट सेक्टर का डीएलएफ। नतीजे देने वाला है आज, और नतीजों के पहले अनुमान जान लीजिए कि किस तरह के रह सकते हैं रिजल्ट। अनुमान बताने के लिए अरमान है तैयार। अरमान बताएं अनुमान। जी सर, डीएलएफ के भी अगर आप नतीजे देखें तो नतीजे जो है अनुमान ये है कि अच्छे ही आने वाले हैं। आय में आपको लगभग, आय में तो आपको जो इतनी ज़्यादा बढ़त नहीं, लगभग 5% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। पर देखने वाला आंकड़ा जो हमेशा रहता है वो प्री सेल्स का जो अगर आप आंकड़ा देखेंगे वो काफ़ी बढ़िया आता हुआ दिखेगा। अनुमान ये है कि लगभग 8,900 करोड़ के आसपास जो है वो आ सकता है, क्योंकि इनका जो एक प्रोजेक्ट है गुरुग्राम में, अर्बन प्रोजेक्ट को अगर आपने देखा मार्च 2023 की अगर आप बात करें पिछले 1-2 महीनों में ही, वहाँ पर लगभग 8,000 करोड़ की जो है वो प्री लॉन्च सेल्स जो है वो आती हुई दिखी थी। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इनके जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर मार्जिन्स भी आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। जो मार्जिन्स 23.8% पे थे वो बढ़कर लगभग 34.6% के आसपास आते हुए दिखेंगे। और इसी के चलते आप देखेंगे मुनाफे में भी आपको अच्छा उछाल दिखेगा, लगभग 60% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखेगा। उसका एक मुख्य कारण ये भी रहेगा क्योंकि जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट और पीएनएल एसोसिएट्स का है वहाँ से भी आपको उछाल आता हुआ दिखेगा। पर ओवरऑल अगर आप आय की बात करें या फिर मार्जिन्स की बात करें आपको अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी होगी कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में, और जब भी आरबीआई दरें जब जो पॉज हो गई है उसके चलते अब मैनेजमेंट क्या बताता है इसके बारे में कि कितना इंपैक्ट हो सकता है, वो सुनने लायक होगा। नंबर्स अच्छे रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। आशु जी, आपका तो फेवरेट रहा है डीएलएफ। थोड़े समय से बात नहीं हुई आपकी डीएलएफ के साथ, बताएं सर क्या राय है डीएलएफ पर? दीपांशु, लास्ट वीक मैंने बात की थी कि ये स्टॉक जो हमेशा पिछले महीनों में, सालों में 400-420 के एक ऐसे बैंड पे आता था और वहां से वापस रिट्रेस कर जाता था, कन्विंसिंगली इससे ऊपर आके खड़ा हो गया। मुझे कोई रीजन नहीं लगता कि मतलब ये नए पड़ाव पे ना जाए। मतलब नाउ इज द टाइम कि अब ये शायद ये 500 और जो 600 वाली जर्नी जो हम पिछले 1-1.5 साल 2 साल से बात कर रहे थे, जो फिजल आउट हो जाती थी बार बार, कभी मार्केट के रीजन से, कभी किसी और रीजन से। सो आई थिंक जिस तरह से कन्विंसिंगली खड़ा हो गया दीपांशु, अब मुझे लगता है कि नाउ इट इज फॉर दिस स्टॉक देयर शुड नॉट बी एनी लुकिंग बैक। बट दीपांशु, ऐसे स्टॉक में जब ऐसे जोन में आ जाता है ना, तो वो ट्रेडिंग कम वो एक डिलीवरी वाला स्टॉक बन जाता है, क्योंकि अब पेशेंस टेस्टिंग भी थोड़ी सी होगी, धीरे धीरे करके चलेगा ऊपर मतलब एक मूव भी जो एक धीरे धीरे की जो मूव आती रहेगी उस तरह का स्टॉक बन जाएगा। तो मुझे लगता है ये ऐसा स्टॉक हो गया, ये डिलीवरी में लेके रखना चाहिए और 500 से 600 के बीच का भाव जरूर देखने को मिलेगा। मुझे 500-600 के भाव के लिए डीएलएफ पर रखिए नज़र। आपको याद होगा अनिल जी ने भी इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था जब बात करी थी कि ऐसे स्टॉक जो एक बड़ा ब्रेकआउट लंबे समय के बाद लेंगे, जो आईटीसी के बाद अगले स्टॉक्स में आ सकता है, उसमें डीएलएफ भी एक कैंडिडेट था ही। टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स एक कैंडिडेट है ही। तो डीएलएफ देखते हैं इस बार परफॉर्मेंस मैच करती है या नहीं, जिस तरह का ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। वैसे अपडेट्स जितने भी रियल एस्टेट कंपनीज की तरफ से आए हैं अब तक के, वो तो काफ़ी मजबूत थे और अर्निंग्स भी अनुमान काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर दिख रहा है।